नमस्कार, मैं भूपेश शर्मा। मेरे चैनल भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज काफी दिनों बाद रूबरू होने का दोबारा से अवसर मिला है। अपने को और अपने सिस्टम को दोनों को अपडेट करने के लिए काफी समय लग गया, क्योंकि जो पीछे के जो वीडियोस डाले हुए थे उसमें लाइटिंग और ऑडियो दोनों में ही काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो काफी मित्र बंधुओं ने सलाह दी कि नए अपडेशन के साथ आपको लॉन्च होना चाहिए। इसलिए बात करते हैं मुद्दे की, जो कि हमारा मुख्य मुद्दा हमेशा से रहता है। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम लोगों को ट्रेंड और ट्रेंड के साथ मोमेंटम दोनों को बार बार चर्चा करते रहें, जिससे लोगों को ट्रेंड के विषय में जानकारी मिलती रहे। बाजारों में समय समय पर लोगों को अगर ट्रेंड और मोमेंटम के विषय में जानकारी मिलती रहेगी, तो लोगों को रुपया बनाने का अवसर अधिक से अधिक मिलता रहेगा, अधिक अवसर मिलेगा। इसलिए बात करते हैं आज के बाजारों की और शुरू करते हैं आज के बाजार। सबसे पहले हम बाजारों में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर और क्वार्ट सीड 5 विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि हम पहले भी करते आ रहे थे। अभी पहले गोल्ड की चर्चा करेंगे और गोल्ड में ट्रेंड की बात करेंगे। देखिए, ट्रेंड पिछले जो वीडियो बनाए गए थे उसमें ट्रेंड की चर्चा कर रहे थे। मोमेंटम को हम अपने दिमाग में रख के बोल रहे थे। अभी हम ट्रेंड और मोमेंटम दोनों की ही चर्चा करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि बाजारों में ट्रेंड भी पॉजिटिव है और मोमेंटम भी पॉजिटिव है। जब इन दोनों का मिलन होता है, ट्रेंड और मोमेंटम का, तब अधिक रुपया बनाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ बात करेंगे लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों तरीके के ट्रेंड की। जब लॉन्ग टर्म के विशेषकर ट्रेंड पॉजिटिव होते हैं, तब बाजार में डिमांड जोन पर भी खरीदारी कर सकते हैं और ट्रेंडिंग होने पर, मोमेंटम के साथ होने पर भी खरीदारी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा कहना होगा कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है तीनों तरीके के। ये एक रेयरली चांस बनता है कि जब बाजारों में तीनों ट्रेंड पॉजिटिव होते हैं। वहीं मोमेंटम की बात करें तो ट्रेंड के साथ साथ मोमेंटम भी पॉजिटिव है। तो मैं कह सकता हूं कि गोल्ड में रुपया बनाने का ये एक अच्छा अवसर लगातार चल रहा है, क्योंकि बजट के दिन भारत सरकार ने ड्यूटी कम करके गोल्ड के दामों में कटौती करी थी। परंतु वहीं इंटरनेशनल बाजारों की बात करें तो गोल्ड में किसी प्रकार की कटौती देखने को नहीं मिली। ट्रेंड का कंटिन्यूएशन वहां पर पहले भी जारी था और अभी भी जारी है। वहीं डिमांड जोन की चर्चा करें तो डिमांड जोन में 70,000 मीडियम टर्म का डिमांड जोन है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म की डिमांड जोन की बात करें तो 71,400 के लेवल का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाजार अभी शॉर्ट टर्म में 71,400 के नीचे जाने पर ही कमजोरी शो करेगा। अन्यथा बाजार 70,000 के नीचे जाने पर मीडियम टर्म में कमजोरी शो करेगा। जहां डिमांड जोन की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है बाजारों का, तब सप्लाई जोन में नो लिखते हैं हम लोग अक्सर। इसलिए डिमांड जोन पॉजिटिव है अभी और सप्लाई जोन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि बाजार में कॉन्ट्रेरी ट्रेड ना करवाया जाए। वहीं कैंडल रिवर्सल की बात करेंगे तो कैंडल का रिवर्सल शॉर्ट टर्म में अभी किसी प्रकार का कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो इंट्राडे चार्ट पर देखने को मिल रहा है, ना डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है। इसलिए गोल्ड में अभी ओवरऑल टेक्निकल काफी मजबूत बने हुए हैं। वहीं टॉप फंडामेंटल न्यूज की बात करेंगे तो सारी दुनिया में सेंट्रल बैंक अभी भी गोल्ड में खरीदारी करने में लगातार बने हुए हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है उसमें डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है वो लगातार बनी हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 101.20 के आसपास या उसके नीचे भी बाजार आना चाहिए। आज या कल में फेड के कुछ डिसीजन ब्याज दरों पर आने वाले हैं, इसलिए गोल्ड में वॉलेटिलिटी और अधिक बढ़ने की संभावना है। अगले बाजार की चर्चा करेंगे। अगला बाजार सिल्वर का बाजार है। सिल्वर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और वहीं मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए सिल्वर में ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव होने के कारण किसी प्रकार की बिकवाली से दूरी बनाए। डिमांड जोन की बात करें तो एक लेवल सजेस्ट किया गया है दोनों ट्रेंड के हिसाब से। वो लेवल है 83,500। 83,500 के ऊपर जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है,
तब तक इसमें तेजी जारी रहनी चाहिए। सप्लाई जोन, किसी प्रकार की कोई सप्लाई जोन नहीं है क्योंकि तीनों के तीनों ट्रेंड पॉजिटिव बने हुए हैं। कैंडल रिवर्सल, अभी तक किसी प्रकार का कोई कैंडल का रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है। टॉप फंडामेंटल न्यूज की बात करें तो अभी इंटरनेशनल बाजारों में खबरें हैं कि सेफ हेवन है ये डिमांड के लिए। डिमांड के हिसाब से सिल्वर में लगातार अभी तेजी बनी हुई है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो देखने को मिलेगा आने वाले समय में, और जो अभी अ, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी दोनों के हिसाब से अ, अभी भी डिमांड जारी रहनी चाहिए सिल्वर में। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की चर्चा करें तो क्रूड ऑयल वहीं जहां गोल्ड और सिल्वर में दोनों के ट्रेंड पॉजिटिव बने हुए हैं, वहीं क्रूड ऑयल का ट्रेंड लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों के तीनों ट्रेंड नेगेटिव बने हुए हैं। मोमेंटम की बात करें तो जब ट्रेंड भी नेगेटिव है और मोमेंटम भी नेगेटिव है, इसलिए आप देखेंगे कि पीछे की स्लाइड में आप देखेंगे कि डिमांड जोन में यस लिखा हुआ है, वहां लेवल्स दिए हुए हैं, परंतु यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि सप्लाई जोन में 6590 और 6350 दो लेवल दिए हुए हैं। जब तक बाजार दिए गए लेवल्स के नीचे है तब तक बाजारों में सप्लाई बनी रहेगी। टॉप फंडामेंटल न्यूज की बात करें तो ओपेक ने कहा है कि मेंटेन, वो अपना जो आउटपुट है उसको मेंटेन रखेगा। दूसरी बात करें कि यूएस में लगातार दूसरे हफ्ते rig काउंट का जो डेटा आया है वो लगातार घटता हुआ है, जो कि कमजोर इकोनॉमिक डेटा को दर्शाता है। और वहीं चाइना की बात करें तो चाइना में जो डेटा आए ग्लोबल डिमांड के, वो भी लगातार नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर का ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है, मिड टर्म का नेगेटिव बना हुआ है और शॉर्ट टर्म का नेगेटिव बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है। मोमेंटम अभी देखा जाए तो तीनों के तीनों कंडीशन में पॉजिटिव बने हुए हैं। डिमांड जोन की बात करें तो 800 रुपए का एक अच्छा डिमांड जोन कॉपर में बना हुआ है। सप्लाई जोन की बात करें, कॉपर में किसी प्रकार की सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। अगर बाजार तेज होता है तो बाजारों में तेजी और भी भविष्य में देखने को मिल सकती है। कैंडल में किसी प्रकार का कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है, परंतु लेवल की बात करें तो 800 के लेवल पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिए गए लेवल्स के नीचे बाजार ट्रेड करता है तो बाजारों में एक बार खरीदारी से दूरी बनाए और बिकवाली की पोजीशन भी बना सकते हैं। कैंडल रिवर्सल की बात करें, कोई रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है। टॉप फंडामेंटल दो खबरों की बात करें तो कॉपर में सप्लाई कंसर्न अभी भविष्य में देखने को मिल सकता है। अगर सप्लाई की शॉर्टेज होती है कॉपर में तो मुझे लगता है कि कॉपर भविष्य में काफी तेजी से बढ़ सकता है। कॉपर की डिमांड भी ईवी और सोलर दोनों के हिसाब से बढ़ सकती है। जैसा चांदी और कॉपर दोनों का ट्यून अप अभी चल रहा है काफी दिनों से, जो जहां पर चांदी की आवश्यकता होती है वहां पर कॉपर की भी आवश्यकता होती है। चांदी की थोड़ी कम होती है और कॉपर की अधिक होती है। अगले बाजार की बात करें तो ग्वार सीड, पश्चिमी राजस्थान का इकलौता और फेवरेट बाजार ग्वार सीड अभी काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। और यहाँ पर बात करें ग्वार सीड के लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के ट्रेंड की, तो तीनों के तीनों ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं। मोमेंटम नेगेटिव बना हुआ है, लगातार बाजारों में बिकवाली देखने को मिल रही है। डिमांड जोन की बात करें तो यहाँ एक कॉन्ट्रेरी व्यू के लिए लेवल्स लिखे गए हैं 5130 सितंबर वायदा के लिए। इसके अलावा मिड टर्म पर कोई सपोर्ट नहीं है या शॉर्ट टर्म पर कोई सपोर्ट नहीं है। सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन में 5570 के नीचे जब तक बाजार है तब तक इसमें कमजोरी बरकरार रहेगी। और शॉर्ट टर्म में जब तक 5400 के नीचे बाजार है तब तक इसमें कमजोरी बरकरार रहेगी। कैंडल रिवर्सल, किसी तरीके का कोई कैंडल रिवर्सल अभी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों बाजारों पर देखने को नहीं मिला है। वहीं टॉप फंडामेंटल न्यूज की बात करें तो जिस तरीके से वेदर ने करवट लिया पश्चिमी राजस्थान में और हरियाणा और पंजाब और जो राजस्थान से मिलता हुआ जियोग्राफिकल एरिया है, उस हिसाब से बाजार ने भी करवट ले लिया। अधिक बारिश होने के कारण पश्चिमी राजस्थान या ग्वार बेल्ट में ग्वार का बाजार अभी उठने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक बाजार 5400 के नीचे है तब तक इसमें कमजोरी बरकरार रहेगी। बाजारों में डिमांड भी एक लैकलस्टर रही है काफी दिनों से, उसके कारण भी बाजारों में मुझे लगता है कि अभी उछाला नहीं आ पा रहा है या रिवर्सल बाजार नहीं ले पा रहा है। आगे
धन्यवाद कहना चाहूँगा, बेस्ट विशेस देना चाहूँगा आज के लिए और कल के लिए। कभी भी इस सूचना को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट आप यूट्यूब पर फॉलो करें। अधिक से अधिक अपने मित्रों को सलाह दें। ट्विटर की आईडी भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे जीमेल पर लिख सकते हैं या आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे ऑनलाइन पूछ सकते हैं। लगभग 60 से 75 मिनट में हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। धन्यवाद।